ओ बाइक हटाओ वहाँ से। शर्म नहीं आती आपको? यहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी बहन की शादी है गाँव में। करने आई है यहाँ पर? तुझसे बोला था ना शादी में नहीं जाऊंगा, तो क्या करने आई है? आपको बुलाने आए हैं, आपकी बहन की शादी है। आपको शर्म नहीं आ रही है जरा सी भी? आपको वहाँ चलना चाहिए, रिश्तेदारों में दिखाना भी पड़ेगा ना कि भाई आया है बड़ा। कैसे जाऊँ तू बता? बहन की शादी के लिए साहब से पैसे ले लिया हूँ ना, अब पैसे चुकाने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, तो नौकरी कर रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है? तू चली जा, घर की बड़ी बहू है ना, तू जाके सारा फर्ज निभा दे, मुझे कमाने दे। जा अकेली चली जा। हम कहीं नहीं जा रहे, समझ में आई बात? हम आपके बगैर एक कदम भी घर से बाहर नहीं रखेंगे, आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरे वहाँ नात रिश्तेदार सब आए होंगे, उनको क्या जवाब देंगे कि उनका बड़ा भाई कहाँ है? और तुम्हारी बहन को हम क्या जवाब देंगे? ये बताओ। उसने कितने सपने सजाए अपनी शादी को लेके कि हमारे भैया आएंगे, हमारी भाभी आएंगी, हमारे भैया आके नाचेंगे यहाँ पे, और आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं। अरे कर लीजिएगा ड्यूटी, अपने साहब से बात कर लीजिए एक बार। भाग्यवान, भाई का फर्ज निभा रहा हूँ। पैसे चाहिए ना शादी के लिए, साहब से पूरे 1 लाख रुपया मांग कर गाँव में भेजा हूँ ना। माँ बाबूजी है ना, शादी करवा देंगे। अगर यहाँ से मैं चला जाऊंगा तो साहब क्या सोचेंगे कि 1 लाख रुपया ले लिया, उसके बाद यहाँ से चला गया। अरे वो कोसेंगे मुझे। तुम चाहती हो कि साहब मुझे बोले? नहीं चाहती ना। मैं सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, पर समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि मैं नहीं जा सकता? साहब को क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा उनके सामने जाकर? पैसे मांगने के लिए तो मुंह फाड़ के चला गया था कि 1 लाख रुपया दे दो, अब छुट्टी कैसे मांगू बताओ ना। देखिए, हम आपके बगैर नहीं जा पाएंगे, जो बात साफ है वो साफ है। और आपने तो इतने प्यार से बहन के लिए झुमका बनवाया है, अब उसको देने भी नहीं जाएंगे क्या? आशीर्वाद भी तो देना है। अरे वो चाहती है कि आप उसकी शादी में आए, अरे आप उसके बड़े भाई हैं। आप ये बताइए, आपका मन नहीं करता क्या उसकी शादी में जाने का? कैसी बात कर रहे हैं जी? आप चल लीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है, इकलौती बहन है मेरी, उसकी शादी में मैं नहीं जाना चाहता? मेरा भी दिल कर रहा है, रोना आ रहा है मुझे। मेरे पास भी फोन की थी और रो रही थी कि भैया सुनी हूँ कि आप शादी में नहीं आ रहे। अब उसे कैसे बताता कि मजबूर भाई है। माँ बाबूजी के बूढ़े होने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मैं समझ रहा हूँ कि कैसे अपनी बहन की शादी करवा रहा हूँ, फिर पैसे नहीं रहेंगे तो शादी कैसे होगी? खैर, वो जो झुमका बनाया हो उसे लेके चले जाओ और उसे दे देना, बहुत पसंद आएगा। और तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं बोल पाऊंगा साहब जी से, किस मुंह से जाऊंगा बोलने? तुम खुद चली जाओ, सब कुछ संभाल लेना, तुम पर भरोसा है, सब कुछ संभाल लोगे तुम। चली जाओ, जाओ। आपके अरमानों का क्या बताइए ना, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जाओ। हम नहीं जाएंगे, चलिए आप हमारे साथ। 1 मिनट। नमस्ते साहब। क्या हो रहा है यहाँ पर? और राहुल, ये शायद तुम्हारी वाइफ है ना? तो यहाँ पर आकर तुम दोनों सर ऑफिस के बाद शोर क्यों मचा रहे हो? क्या बात हो गई है? साहब जी वो परिवार के बारे में बस बात कर रहे थे, वही आई थी और कुछ नहीं। तुम जाओ। साहब जी, हम आपको बताते हैं, इनकी बहन की शादी है। देखिए, अब हमको झूठ बोलने से मत रोकिए, हम सब कुछ सच सच बताएंगे इन्हें। साहब जी, इनकी एक ही बहन है और उसके इसी महीने शादी है, और ये जाना नहीं चाहते उसकी शादी में। हम कब से इनको इसी बात के लिए मना रहे थे, और ये सुन ही नहीं रहे हमारी बात, जबकि आप ही ने उनको इतना रुपया दिया है कि इनकी बहन की शादी हो सके। इसके लिए हम आभार मानते हैं आपका, पर साहब जी एक ही बहन है, इसके लिए छुट्टी तो आप दे ही सकते थे ना। और ये डर रहे हैं आपसे 1 लाख रुपए लेके कि आप छुट्टी नहीं देंगे। अब आप ही बताइए, जिसकी एक ही बहन हो, उस भाई का दिल यहाँ काम पे कैसे लगेगा? साहब जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे पति को छुट्टी दे दीजिए ना। शादी के बाद हम जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे, और आपका पैसा भी चुका देंगे पाई पाई। ये बता रहे थे हमको कि आपका बहुत सारा पैसा लिए हैं, बस इसी वजह से गांव नहीं जा पा रहे। राहुल, क्या तुम मुझसे छुट्टी मांगने आए थे अपनी बहन की शादी के लिए? नहीं साहब जी। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे छुट्टी मांगते तो मैं मना कर देता कि मत जाओ अपनी बहन की शादी में? नहीं, मना तो नहीं करते, पर क्या? हिम्मत नहीं हुई। वो
पैसे ले लिया था ना 1 लाख रुपया, 12,000 की तनख्वाह है, चुकानी भी तो है, इसलिए हिम्मत नहीं हुई आपके सामने आने की और छुट्टी मांगने। राहुल, मैंने तुम्हें पैसे उधार इसलिए दिए थे ताकि तुम अपनी बहन की शादी अच्छे से करवा सको। और अच्छे से शादी कैसे होती है कि जब एक भाई खुद अपने हाथों से अपनी बहन का कन्यादान करे, उसकी शादी में बढ़ चढ़कर भाग ले, सारी जिम्मेदारी ले और अच्छे से अपनी बहन को विदा करे। लेकिन ये कौन सी शादी हुई राहुल कि जिसमें भाई बहन की शादी में ही नहीं है, बस उसने पैसा भिजवा दिया और वो अपने घर वालों को कह रहा है कि शादी करवा दे। भला बिना भाई के बहन कैसे विदा हो सकती है, और वो भी भाई के होते हुए? तो राहुल, इस तरह से तो तुम मुझे विलन बना रहे हो। तुम सबके सामने ये पोर्ट्रे कर रहे हो कि तुम्हारा मालिक इतना बेरहम है कि उसने उधार देकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, और अब वो एहसान चुकवाने के लिए तुमसे ड्यूटी भी करवा रहा है। राहुल, मैं तो चाहता हूँ कि तुम जाओ अपनी बहन की शादी में और अच्छे से एंजॉय करो, जितनी छुट्टी लेनी है उतनी छुट्टी लो। और तुम्हारी पत्नी गलत नहीं कह रही, उसका मुद्दा बिल्कुल सही है। अगर भाई अपनी बहन की शादी में अपना फर्ज नहीं निभाएगा तो समाज, रिश्तेदार सब क्या बोलेंगे, और कोई फायदा नहीं है ऐसे काम का जिस काम की वजह से आप अपने घर के फर्ज ना निभा पाओ, अपनी जिम्मेदारियां ना निभा पाओ। तो राहुल, ये मेरे ऑर्डर है कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकलोगे और अपनी बहन की शादी की तैयारियां करोगे। कोई जरूरत नहीं ड्यूटी पर आने की। और साहब जी, वो देख रेख गार्ड कौन करेगा अगर चला गया तो? उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो राहुल? मेरा ऑफिस है ना, मैं जैसे तैसे जुगाड़ कर लूंगा कोई और गार्ड। लेकिन राहुल, अपने ऑफिस की रखवाली करवाने के लिए मैं अपने गार्ड को परेशान नहीं कर सकता हूँ। अरे बिना मन के तुमसे यहाँ पे ड्यूटी करवाऊंगा तो क्या भगवान मेरे साथ अच्छा करेंगे? बद्दुआ लगेगी मुझे तुम्हारी बहन की। वो बहन भी कहेगी कि कैसे मालिक है, मेरे भाई को उस तरह से रोक लिया, शादी में नहीं आने दे रहा है। तो प्लीज ये बातें मत करो और जाओ अपनी बहन की शादी में, समझे? मेरी तरफ से पूरी आजादी है, जितना टाइम लेके आना है टाइम लो। तुम्हारे लिए कंपनी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, ऐसा मत समझना कि तुम्हारी नौकरी पर भी बात आएगी, ठीक है? जी साहब जी, लगभग 20 दिन के बाद हम आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना साहब जी? कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पूरा महीना भी ऑफ लेना है, तुम पूरा महीना ऑफ लेना, लेकिन अच्छे से अपनी बहन को विदा करके आना। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करा है, कभी किसी गार्ड की तरह नहीं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि आगे से इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, समझे? जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताया तो हमारा भी मन कर रहा था कि अपनी बहन की शादी में जाए, पर मजबूर थे। और आप बोल रहे हैं ना जाने के लिए, तो आप समझ नहीं सकते मैं कितना खुश हो रहा हूँ। और जैसे ही हमारी बहन सुनेगी ना कि अब उसकी शादी में आ रहे हैं, तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी साहब जी। बिल्कुल। अच्छा, 1 मिनट, ये कुछ पैसे तुम्हारी बहन की शादी के लिए काम आ जाएंगे। साहब जी, पहले ही आप भी 1 लाख रुपया दे दिए हैं, और उसमें बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी, और किराए पर हमारे पास पैसे हैं, पैसे की जरूरत नहीं है। देखो, वो 1 लाख रुपए मैंने तुम्हारी मदद करी थी तुम्हारे कहने से, लेकिन ये जो पैसे है ना, ये तुम्हारी बहन का दूसरा भाई दे रहा है, गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो अगर इसमें कुछ पैसे बच जाएं खर्चों में से, तो वो पैसे मेरी बहन के हाथों में रख देना और बोलना कि बड़े भाई ने आशीर्वाद के रूप में भेजे हैं। सच में साहब जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे मालिक मुझे मिल गए, चाहिए ही क्या। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको गलत समझ लिया। आप तो भगवान के तुल्य हैं हमारे लिए। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं साहब जी। कोई बात नहीं, अब ये माफी शुक्रिया अदा सबका समय नहीं है। तुम्हारी बहन की शादी की तैयारियां करनी होंगी तुम दोनों को, तो जाओ फटाफट से तैयारियां शुरू करो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है राहुल? जी जी साहब जी। चलो जाओ। चलो।